हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास में स्वागत है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इनइक्विलिटी। इनइक्विलिटी का एक पार्ट डल चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर रहेगा असमानता का। इनइक्विलिटी, असमानता। इसमें हमने देखा था क्या, ओपन गेट और क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट देखा था, जो कि एक बार और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। क्या रहेगा, इसमें पांच प्रकार के ये गेट होते हैं, चिन्ह होते हैं पांच प्रकार के। पहला चिन्ह ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा चिन्ह ये हो जाएगा, चौथा चिन्ह ये वाला और पांचवा चिन्ह ये हो जाएगा। तो इसमें इधर से हम एंट्री ले सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ओपन गेट। ओपन गेट। और इधर से इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज गेट। और वैसे ही यहां पे इसमें इधर से ये ओपन रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन गेट। और इधर से हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते, मतलब इधर से क्या है, यहां पे दरवाजा बंद है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज गेट। वैसे ये भी क्या है, ओपन गेट है, इधर से इसमें एंट्री ले सकते हैं हम, और इधर से इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। ये क्या है, क्लोज गेट। यहाँ पे इस बराबर पे इस पे ध्यान देना नहीं है, क्योंकि हम एक अलग ही मेथड, अलग ही तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे इसके असमानता के, जिसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट। ये जो इसका यहाँ पे ध्यान नहीं देना है इस पे, कि इसका मतलब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इधर से इसमें इस पे ध्यान देना बस। यहाँ पे ये इधर ओपन है, तो इससे इधर एंट्री ले सकते हैं, और इधर से ये बंद है यहाँ पे, तो इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें इधर से हम एंट्री ले सकते हैं, मतलब इधर से ओपन गेट रहेगा ये, और इधर से क्या रहेगा, ये क्लोज गेट रहेगा, क्लोज गेट। और इसकी बात करें तो इसमें दोनों तरफ से हम एंट्री ले सकते हैं, मतलब इधर से भी ओपन गेट है ये, इधर से भी क्या है, ओपन गेट है। इसका मतलब हम इसमें इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, है ना। इसमें दोनों तरफ से जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से ओपन गेट। अब इसमें क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, उन ऑप्शन की अगर हम बात करें, किस तरह से ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं नीचे उनको। जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं कथन और निष्कर्ष से संबंधित, आपको कथन देके रखेंगे और फिर उसके निष्कर्ष देके रखेंगे, है ना। कथन एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पर उस पर फिर जो ऑप्शन बनते हैं, जैसे कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड, तो किसी प्रश्न में कंक्लूजन फर्स्ट सही रहेगा, किसी में कंक्लूजन सेकंड, किसी में दोनों गलत, किसी में दोनों सही, या फिर किसी में या तो फर्स्ट या सेकंड। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनके हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले, कैसे ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा हमें, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, तो इसको हम लिखेंगे यदि निष्कर्ष फर्स्ट, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही हो, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता हो। क्या है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो हम पहला ऑप्शन लेंगे, या फिर यहां पे लेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन थर्ड रहेगा हमारे पास, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा हमारे पास, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष ना ही सेकंड अनुसरण करता है। लास्ट ऑप्शन रहेगा पांचवा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगर इंग्लिश में मीनिंग देखें इसका, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट राइट, ये हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड राइट, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट
और सेकंड यहां पे हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन सेकंड, दोनों बोथ कंक्लूजन आर राइट। तो इस तरह से इसके ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं। अब देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें हमें कथन पहले देखे रखेंगे। कथन बोले तो स्टेटमेंट, कथन स्टेटमेंट, इसमें हमें देखे रखेंगे जैसे ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, डी लेस देन ई, एफ जी एच के। इस तरह से हमें एक स्टेटमेंट देके रखेंगे। यहां पे हमने एक ही स्टेटमेंट लिया है, एक ही कथन लिया है, वैसे एग्जाम में दो कथन भी दे सकते हैं। अब इस पे फिर हमें देंगे क्या कंक्लूजन। तो यहां पे हम कंक्लूजन देते हैं फर्स्ट निष्कर्ष, निष्कर्ष को बोला जाता है क्या कंक्लूजन। तो कंक्लूजन फर्स्ट है हमारे पास, और कंक्लूजन सेकंड है हमारे पास यहां पे। तो अब इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो अब इसके जो मैंने बेसिक है इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाए हैं और अब भी देख लेते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे, है ना। इसका रूल से क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ए से हमें डी पे जाना है, मतलब ए से डी तक जाने के लिए हमें क्या ये गेट ओपन मिलना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई, मतलब इधर से ही गेट ये खुला होना चाहिए। हमने यहाँ पे समझा है इस वाले गेट का मतलब क्या होता है कि इधर से आप एंट्री ले सकते हो ओपन गेट, मतलब ए से आप डी तक जाओगे तो वहीं तक आपको दरवाजा इसका खुला मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो वो आपको अभी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। क्या है, ए से हमें कहां पे जाना है, डी पे। तो ए से हम कहां, बी पे आ गए, ठीक है बी पे आ गए, और फिर बी से हमें सी पे, डी पे आने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, और यहां पे रास्ता बंद है। तो इसका मतलब यहां पे हम एंट्री डी तक नहीं ले सकते, नहीं पहुंच सकते, ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की, सेकंड कंक्लूजन की। जी से हमें कहां पे जाना है, बी पे। तो जी देखो ये यहां पे, तो जी से मतलब इधर से आपको जाना, और बी यहीं पे इधर कहीं है, तो यहीं तक आपको गेट ओपन मिलना चाहिए। तो यहां से हमने जी से बी पे जाना है। यहां पे ध्यान देना ये चिन्ह इधर है, अगर इधर होता तो बी से जी पे जाना रहता, मतलब जिधर से खुला रहे ना उधर से आपको एंट्री करनी है। तो जी से बी पे जाएंगे, तो जी से यहां पे एफ पे आ गए हम, एफ से ई पे आ गए, और ई से डी पे आ गए, और डी से सी पे आ गए, और सी से बी पे भी आ गए। मतलब यहीं तक आपको रास्ता खुला मिला है, दरवाजा ओपन गेट मिला है, मतलब आप यहीं तक एंट्री ले सकते हो। पर अब यहाँ पे एक और कंडीशन देखनी रहती है, जब भी यहाँ पे अगर ये वाला चिन्ह आ जाए तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा दिया है, एक बार और आप समझ ले। क्या होता है, जब हमें ये चिन्ह रहे और जी से बी तक जाना हो, तो यहां पे जैसे जी से स्टार्ट किया तो कहीं भी एक बार यही चिन्ह सेम यही वाला मिलना चाहिए अपने को। जैसे यहां से गए और यही चिन्ह, मतलब जो बराबर साथ में इस तरह से अगर रहता वहीं तक लास्ट तक, तो ये गलत हो जाता। कहीं भी एक जगह बराबर का साथ छोड़ना बहुत जरूरी है, तो ये सही होगा। तो अब यहाँ पे देखो इसमें दो जगह साथ छोड़ा था, कम से कम एक बार साथ छोड़ना चाहिए, पर उससे ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, है ना। कम से कम का मतलब क्या हुआ, मतलब मिनिमम एक बार तो उसका साथ छूटना जरूरी है। उससे ज्यादा कितनी भी बार, एक भी जगह पे भी अगर ये बराबर वाला नहीं आएगा तो भी सही होगा। पर अगर हर जगह आपको बराबर ने साथ नहीं छोड़ा है, मतलब हर जगह ये बराबर साथ में चल रहा है इसके साथ, तो वो गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये नहीं था तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे अपन आसानी से पहुंच सकते हैं बी तक, गेट पूरे ओपन थे और बराबर ने साथ छोड़ा भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब इसका जो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये इसी कंक्लूजन पे हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया, इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब इसी कथन पे हम दूसरे निष्कर्ष ले रही हैं, स्टेटमेंट यही रहेगा और बस निष्कर्ष इसके बदल रही हैं। जैसे निष्कर्ष सेकंड है हमारे, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी पे, उसका निष्कर्ष फर्स्ट है सेकंड है तो इसमें कौन सा सही है।
अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और अच्छा अगर लग रहा है वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपको इसको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो हमारे नए वीडियो हर दिन डल रही है वीडियो ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो नए वीडियो इस पे डले। जी से हमें बी पे जाना है, तो जी से बी पे आने के लिए, जी से बी पे जाने के लिए अब ये बराबर का जो चिन्ह है, तो मतलब यहाँ पे ये साथ में रहने चाहिए। हमने यहाँ से जी से स्टार्ट किया, जी से ए पे आ गए, ए पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, ई से हमें कहां पे जाना है, बी पे, तो ई यहाँ पे और ये बराबर साथ में चलना चाहिए, बराबर आ गया। तो ई से हम डी पे आ गए, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, सही है। सी से डी से हम सी पे आ गए और सी से बी पे भी आ गए, बराबर ने एक जगह भी साथ नहीं छोड़ा, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं भी एक जगह बराबर साथ छोड़ देता इसका, तो ये तो हो जाता गलत और ये फिर हो जाता क्या, सही। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें इसमें, तो वो है उसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष फर्स्ट है इसमें। और निष्कर्ष सेकंड है हमारे पास। क्या है, अब यहां पे सी से कहां पे जाना है, एच पे। तो सी देखो कहां पे है, ये है सी। सी से एच पे आ सकते हो क्या, यहीं पे रास्ता बंद है एच पे जाने के लिए, तो आपको तो ये यहीं पे गलत हो गया। वैसे ए से जाना है एफ पे, तो ए से बी पे आ गए और फिर यहाँ पे रास्ता बंद है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो इसमें आएगा हमारा क्या, ना तो कंक्लूजन फर्स्ट और ना ही कंक्लूजन सेकंड, मतलब नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखो आइदर और का कॉन्सेप्ट समझना है, ये वाला ऑप्शन कब सही रहेगा। तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या याद रखनी है, फर्स्ट कंडीशन ये याद रखनी है कि एलिमेंट्स जो अवयव हो वो क्या होने चाहिए, अवयव बोले तो एलिमेंट्स समान होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे ये दो कंक्लूजन था, इसमें यहां पे जी भी था, तो इसमें भी जी और बी के बारे में ही बात की जानी चाहिए थी। दूसरी जो कंडीशन आपको याद रखनी है, उसमें वो क्या याद रखनी है, दोनों जो निष्कर्ष होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अगर दोनों को आप इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं, तो दोनों कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन इसमें क्या याद रखनी है, जो इसके सिंबल जैसे यहां पे दो तरह से बनेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट में आपको करवा रही हूं आइदर और का, कि जिसमें आपको दो चिन्ह देके रखेंगे, या तो ये लेस देन रहेगा और इसके साथ में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। यहाँ पे एक जगह लेस देन दे दे और एक जगह क्या दे दे, बराबर दे दे। या फिर एक जगह आपको मतलब ये वाला, ये ग्रेटर देन इधर की तरफ और इधर से देखेंगे तो लेस देन होगा, ये दोनों चिन्ह दे। या फिर किस तरह से देंगे, आपको ये वाला चिन्ह दे देंगे और ये दे देंगे। तो इन दोनों चिन्ह को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम मिलाकर लिखें तो इस तरह से बनेगा ये। और वैसे ही यहां पे अगर हम देखें इसमें, तो ये चिन्ह किस तरह से मिला के लिखेंगे, तो इस तरह से बनेगा। तो अगर ये दोनों चिन्ह और हमने मिला के ये लिखा, तो ये अगर उसमें क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा, जो बनेगा कंक्लूजन इससे, वो क्या होना चाहिए, उसमें सही होना चाहिए। ये सिंबल लगाने पे दोनों निष्कर्ष में हम उस जो चिन्ह है उन दोनों को मिक्स करेंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा सिंबल, तो वो सही होना चाहिए। ये दोनों चिन्ह है तो इस तरह से बनेगा, मतलब ये उसमें फिर जो कथन है उसमें चेक करेंगे तो सही होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट अगर आपको अच्छे से याद है, तो इसमें आप आइदर और वाला बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे हम इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आइदर और की कंडीशन लगेगी, या तो या वाला ऑप्शन उसका सही होगा। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, यहां पे हमने लिया है एफ से हमें जाना है
यहाँ पे थोड़ा हम चेंज कर रही हैं इसमें, ये वाला एफ से हमें जाना है, और ये निष्कर्ष हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। अब थोड़ा इसका निष्कर्ष फर्स्ट लेते हैं, एफ से हमें जाना है मान ले जाए कहां पे, सी पे। वैसे ही दूसरा जो निष्कर्ष है वो है एफ बराबर है क्या, सी। अब सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी हमारी, दोनों जो निष्कर्ष है हमारे पास दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन हमें दोनों को अलग अलग चेक करना है, दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। जैसे एफ से सी पे जा पा रही है कि नहीं, एफ से सी पे ई पे आ गए, ई से डी पे आ गए, डी से सी पे आ गए, पर बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे हम देखेंगे क्या, एफ बराबर सी, एफ बराबर सी मतलब एफ से सी तक, ये कंडीशन कब सही होती है, जब हर जगह आपको सिर्फ क्या मिलना चाहिए, बराबर बराबर ही मिलना चाहिए उनके बीच में, तो ये सही होता। जैसे हम एफ से सी पे आने लगे तो यहाँ पे हर जगह बराबर होना था सिर्फ, तो ये सही होता, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया, मतलब दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो हो गई। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या बोली थी हमसे कि जो दोनों सिंबल हैं इनको आपको मिलाकर लिख देना है, तो इनको हम मिला के लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा ये। अब एफ से सी, अब इसमें हम लास्ट तक जाएं तो ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो अब यहां पे ध्यान से समझे, देखो एफ से हम सी पे गए, एफ से ई पे आ गए, ई से डी पे आ गए, डी से सी पे आ गए, और बराबर साथ में चल रहा है और बराबर यहां पे साथ में, तो इस कंडीशन में ये सही हो गया। तो क्या है, ये तीनों कंडीशन अगर आपको याद रहेगी, क्या अवयव समान हो, दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, और उसके बाद में एलिमेंट्स इनके जो अवयव है उनको मिलाकर लिखे हम इस तरह से, तो वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो आइदर, इसमें कौन सा केस लगता है, आइदर और, मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा, या तो ऑप्शन फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट, या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस टाइप का, जिसमें हम कथन भी चेंज कर रही हैं। इसमें कथन स्टेटमेंट हमारे पास है, स्टेटमेंट P Q T L बराबर M K N, इस तरह से हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें निष्कर्ष दिए हैं। निष्कर्ष फर्स्ट है हमारे पास, निष्कर्ष सेकंड है। तो अब हमें देखना है इसमें, सबसे पहले हमें कहां पे, Q से T पे जाना है। तो क्या Q से T पे हम जा सकते हैं क्या, Q से R पे आ गए, R से S पे आ गए, S से T पे आ गए, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं भी एक जगह बराबर का साथ छूटना जरूरी था, तो ये सही होता। अब देखेंगे क्या, T से Q पे, T से Q पे बराबर है क्या वहीं तक, Q से T पे या T से Q पे, तो यहाँ पे बराबर है ही नहीं, मतलब ये इसके साथ ग्रेटर देन या लेस देन के साथ बराबर है, तो इस केस में तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट तक आपको यही सिंबल मिलना था बराबर वाला, तो ये सही होता है ना। जैसे इस तरह से हो, P बराबर Q बराबर R, तो अब यहाँ पे मैं बोलूँ P बराबर R, तो अब यहाँ पे हर जगह बराबर है, तो ये वाला सही होगा, है ना। इस केस में ये सही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना था क्या, सबसे पहले आइदर और के लिए एलिमेंट्स सेम है क्या, हाँ एलिमेंट्स सेम है, मतलब अवयव समान है, एक कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों निष्कर्ष हमने अलग अलग चेक किए, गलत हो गए। तीसरी कंडीशन, अब इसको हम क्या करेंगे, वैसे ये फिर ये सही होना ही है, दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर गई तो तीसरे अपने आप करेगी इसी को। क्या हो जाएगा, टी से हमें इन दोनों चिन्ह को मिला के लिखेंगे इस तरह से, ये दोनों चिन्ह को हमने मिला दिया, इस तरह से बनेगा, है ना, लेस देन या बराबर। तो अब Q से हमें कहां पे आना है, T पे, और उसके साथ बराबर चलना चाहिए अंत तक। Q से R पे आ गए, R से S पे आ गए, और S से किस पे आ गए, T पे, और ये सही हो गया, और ये सही होना भी चाहिए, दोनों सिंबल को मिला के हम लिखे, तो ये वाला केस अब क्या हो गया, सही हो गया हमारा। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला, मतलब या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है या फिर सेकंड अनुसरण करता है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही सफिशियंट है। अब इसमें जैसे
यहाँ पे 2 हमें कथन दे देंगे या फिर 3 कथन दे देंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिले, उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। धन्यवाद।